साईं की बात। बच्चे, जो तुमने अपराध किया ही नहीं मेरे बच्चे, तो उसकी सजा मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी सजा भोगोगे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जब तुमने अपराध किया ही नहीं ना, तो उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझ पर विश्वास रखो, अपने बाबा पर, अपने साईं पर विश्वास रखो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा बुरा ही बुरा चाहते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नाकाम होगा। तुम देखना, सब कुछ नाकाम हो जाएगा। उनकी चालें, उनकी शतरंज की चालें मैं सब नाकाम करूंगा। इतना भरोसा अपने बाबा पर दिखाओ, दृढ़ विश्वास रखो अपने बाबा पर कि मैं तुम्हें हर एक चीज से बाहर निकाल लूंगा, हर एक चीज से। तुम्हें कहीं फंसना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ, पल पल तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम जानते हो मुझे हैरानी की बात क्या लगती है? जिनसे तुम डरते हो ना, वो तुम्हारे बाबा के प्रकोप से डरते हैं, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से डरते हैं कि अगर तुमने मेरे आगे अर्जी लगा दी तो उनका क्या होगा। वो डरते हैं तुमसे, और तुम किनसे? उनसे डरते हो। तो मेरे बच्चे, ये बात याद रखो, जितने भी इंसान है ना, ये सब तुम्हारे साईं के बनाए हुए हैं। डरा मत करो इनसे, बिल्कुल खड़े हो जाया करो। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेखौफ होकर रहा करो, तुम्हारा बाबा है ना। और सुनो, किसी विधि विधान की ना मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। कोई विधि विधान मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसे मेरी पूजा करोगे, जैसे मुझे पुकारोगे, स्मरण करोगे, वैसे तुम्हारा साईं उसे कबूल कर लेगा। कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ पूछने की, या मेरे लिए कोई सामग्री लाने की, या मेरे लिए कुछ विशेष पूजा करने की। कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर तरह से पूजा को स्वीकार करूंगा। मुझे तुम्हारी भक्ति और भाव चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे बाबा को, कुछ नहीं। और सुनो, जिन लोगों को तुम्हारे बाबा ने सक्षम बनाया है ना, अब उन लोगों को देखना है कि वो क्या करते हैं। तुम्हारी मदद करते हैं तो ठीक है, तो उन पर कृपा होगी। अगर उन्होंने इस बार तुम्हें रुलाने की कोशिश की, तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की ना, तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। इस बार तो उन्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं माफी नहीं दूंगा। इस बार माफी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अगर मेरे बच्चों की आंखों में एक भी आंसू आया ना, तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। एक एक आंसू की कीमत मैं चुकवाऊंगा। तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, इस बार बस तुम देखते जाओ कि क्या होगा। और सुनो, अपनी जिंदगी में ना उम्मीद की किरणों को कभी छोड़ना मत मेरे बच्चे। यूं निराश, हताश होने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, नई चीजों के साथ, नई चीजों को तय करते हुए मेरे बच्चे, भविष्य के बारे में सोचते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यूं हार मानकर अगर बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं, तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। तुम्हें खड़ा होना है अपने साईं के भरोसे कि मेरे बाबा हैं। और परिस्थितियों का क्या है मेरे बच्चे, ये परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी। इस वजह से तुम परेशान रहोगे? नहीं, तुम्हें सामना करना होगा डटकर, और तुम्हें खड़े होकर चलना होगा मेरे बच्चे। एक एक कदम बढ़ाना होगा अपने साईं के भरोसे, और तुम्हारा साईं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलेगा मेरे बच्चे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर कदम पर। और सुनो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही अंदर कुछ प्रतियोगिता है, उसमें तुम भाग ले रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता बिल्कुल मत करना। तुमने भाग लिया है तो तुम्हारा साईं भी वहीं तुम्हारे साथ रहेगा। जब जाओ ना, तो उदी का माथे पे तिलक लगाकर जाना, और उदी जल पी के जाना। फिर देखना, विजेता तुम ही कहलाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना, और तुम जीत के आओगे। जो पुरस्कार है ना, वो लेकर आना, और मेरे पास रखना, मेरे चरणों में रखना। मुझे बहुत खुशी होगी, और उस दिन तुम्हारे साईं को तुम पर बहुत गर्व होगा मेरे बच्चे, बहुत गर्व होगा। सुनो, आज आया था ना मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के द्वार पर, तुम्हारे घर की चौखट पर। पहचान लिया तुमने? हाँ मेरे बच्चे, मैं ही था, मैं ही आया था तुम्हारे पास, तुमसे मिलने, तुम्हें आशीर्वाद देने। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ तुम्हारे बिना। तुमसे मिलने आता हूँ, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। जैसे तुम्हें अपने साईं की याद आती है ना, वैसे ही तुम्हारे साईं को भी तुम्हारी याद आ जाती है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, शिरडी आना चाहते हो ना, तो सुनो, इस वक्त आराम करो। तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम्हारी ये हालत भी नहीं कि तुम शिरडी आओ मेरे बच्चे। मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और रही शिरडी की बात, तो तुम्हारा जब मन करे, जैसा मन करे,
तब तुम आना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं मेरे बच्चे, हमेशा। ये शीढ़ी दरबार है ना, मेरे उन बच्चों के लिए हमेशा खुला है जो दिल से अपने बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जो दिल से आते हैं। मैं उनके लिए हमेशा अपनी चौखट के दरवाजे खुले रखता हूँ। अरे मेरे बच्चे, तुम कभी भी आओ, कभी भी तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त ही होंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त ना तुम्हें दर्शन करना ज्यादा जरूरी नहीं, तुम्हारा आराम बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तुम फालतू की बातों को सोच सोचकर परेशान होते रहते हो ना, वो बिल्कुल भी मत हुआ करो। जो तुम्हें मानसिक तनाव है ना, वो इसी कारण से है। बस अपने मानसिक तनाव को हटाओ और आराम से रहा करो। सब चिंता अपने साईं पर समर्पित कर दो। तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब करूंगा। और सुनो, तुम मेरी साईं सा चरित्र बांटना चाहते हो ना, वितरण करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरी साईं सा चरित्र ना मिले तो तुम मेरी कोई भी पुस्तक बांट सकते हो, चाहे वो कष्ट निवारण मंत्र हो, चाहे वो मेरी साईं व्रत कथा हो, या मेरा कष्ट निवारण मंत्र हो। तुम जो चाहो मेरे बच्चे, तुम बांट सकते हो। बस तुम्हारा माध्यम ये है कि तुम अपने माध्यम से मेरे बच्चों को तुम मुझसे जोड़ सको, तुम वो कर सकते हो। और तुम वही करना चाहते हो ना, तो तुम मेरी कोई सी भी पुस्तिका जो तुम्हारे मन में है या जो तुम्हें मिल जाए वो तुम कर सकते हो। वो तुम्हारे साईं को स्वीकार है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे अर्जी लगा रहे हैं कि उन्हें निश्चित तनख्वाह चाहिए, तो सुनो, तुम्हें मिल जाएगी। जो तुम चाहते हो ना, मिल जाएगा तुम्हें, सब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तुम्हें निश्चित तनख्वाह मिलेगी ना, और जब तुम मेरे चरणों में रखोगे, मेरे चरणों में आकर तुम जब अपना वेतन रखोगे ना, और जब तुम मेरा 1% निकालते हो ना, तो उन पैसों को ना मेरे चरणों में रखने के वजह एक काम करना, अपने आसपास देखना, कोई जरूरतमंद होगा उसे दे देना। चाहे वो लेने से मना कर दे, लेकिन उसे फिर भी तुम दे देना। वो लेने से हिचकिचाएगा, शर्माएगा तुमसे, क्योंकि वो थोड़ा सा तुमसे झिझकता है। लेकिन तुम मत मानना, तुम उसे जबरदस्ती दे देना, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके घर में बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की मेरे बच्चे। तो उसे तुम दे देना मेरे बच्चे। तुम्हारे हाथों मैं वो सेवा चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि वो सेवा तुम्हारे ही हाथों हो। और देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे पहले पीछे आगे पीछे भटकते रहते थे, तुमसे मदद मांगते रहते थे, लेकिन जब से उनके पास कुछ काम आ गया ना, तब से उनमें बहुत अहंकार आ चुका है और वो तुम्हें बहुत घमंड भी दिखाने लगे हैं। उनके तेवर ही बदल गए हैं, तुम्हारे साथ बात करने के उनका लहजा ही बदल गया है। लेकिन तुम मत परेशान हो, क्योंकि जो साईं के बच्चे होते हैं ना, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, उनका हमेशा सोच नीचे ही रहती है, उनकी हमेशा मदद की भावना ही रहती है। वो चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमेशा अपने आप को नीचा ही समझते हैं। हमेशा वो अपने साईं का सेवक ही अपने आप को समझते हैं। अगर उनके अंदर घमंड आ गया है ना, तो आने दो मेरे बच्चे, घमंड आने दो। तुम्हारा बाबा भी देखेगा कि कब तक वो घमंड चूर चूर नहीं होता। अरे सब कुछ तुम्हारे साईं के हाथ में है। मैं जब चाहूँ ना, किसी को ऊपर उठा सकता हूँ और किसी को नीचे गिरा भी सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जिसे ऊपर से नीचे फेंकना होता है ना, उसे सबसे पहले ऊंचाई तक ले जाया जाता है और उसे वहीं से धक्का मार दिया जाता है। तो बस वही हो रहा है उनके साथ, वही उनका अहंकार बोल रहा है और वहीं से वो खुद गिरेंगे, तुम देखना। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। निश्चिंत रहो, बेखौफ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।